किसने पसंद किया तुम्हें? बताओ मुझे कौन है वो। अभी जाके कह के आता हूं उसे कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी? तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखने का भी किसी को हक नहीं है। पसंद करना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पास रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, कितने पापड़ बेले मैंने, कितना कुछ सहा है। एक बात तुम्हें समझा रहा हूं आज। वरना कोई दूसरा? नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस तुम चाहिए। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं। आजा आजा, जल्दी जल्दी, भाग के देखिए भाई, क्या है? कम। तो हमारे फरमान मियाँ को तो घर भी पसंद आ गया और घर वाले भी पसंद आ गए। फिजा, आपको कैसा लगा? जी आंटी, आपका बहुत एहसान है कि कम ऑन शिजा, हम ही समझाए ना, जब से आई है यही बातें करके शर्मिंदा किए जा रहे। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। ये बात। कहाँ जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये खैराती सर्विस अपने घर की औरतों को भी दे दिया करो। देखो, मैं तुम्हारे मोहल्ले का ही हूँ, मुझे गलत लड़का मत समझो, मैं बुरा नहीं हूँ। जो कोई भी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बस। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वकास से। जी फरमाइए। आंटी, वो मरियम ने मुझे बताया था कि मोहल्ले के कुछ लोग आप लोग को तंग कर रहे हैं। मरियम तो नहीं मानी, पर मैंने सोचा आकर आपसे इजाजत ले लूं। अगर आप कहती हैं तो मैं, हमारे एक अंकल हैं, उनकी पुलिस में जान पहचान है, तो उनसे क्या है कि मैं इनका बंदोबस्त करा सकता हूँ। हमें नहीं लगाने पुलिस के चक्कर, और अगर वाकई आप हमारी मदद करना पे कुछ करना चाहती हूँ। वैसे भी इंसान सहारों के आसरे पर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारा सहारा नहीं, और हम सफर करना चाहता हूँ। तुमको तुम्हारी सारी मुश्किलों से निकालना चाहता हूँ। बताओ, कब भेजूं मैं अम्मी को? मेरी हिमायत कर रहे हैं आप। इसका मतलब तो ये है कि आपकी इस घर में चलती ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है आपकी इस घर में। उसने तो अपनी मनमानी करनी है ना, और आप क्या कर लेते हैं? कर क्या लेते हैं आप? उसके सर पे तो उसका भूत सवार है, बातों से थोड़ी टलेगा वो। मेरी बहन की किसी की परवाह नहीं है, सबको अपनी भाई की परवाह है। रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने। नहीं, तुम रो क्यों रही हो? तुम चुप कर जाओ, मैं जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। अच्छा चुप कर जाओ। देखी मैंने आपकी हैसियत इस घर में। घर थोड़ा छोटा है, लेकिन सलीका दिखाई दे रहा है। किराए का है ना? अरे किराए का हुआ तो क्या हुआ नफीसा, अब देखो ना, छोटे घर की लड़की ही बड़े घर को संभालने का हुनर ज्यादा जानती है। क्यों हवा? वैसे मरियम के बारे में काफी सुना है मैंने। अरे हाँ, क्यों नहीं। कसम खाओ मरियम, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिसकी वजह से मेरी गर्दन दुनिया वालों के आगे मजीद झुक जाए। ऐसी तो तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छे माँ बाप की औलाद, सच्ची और साफ को। क्या चेंज कर लो जाके। सारी रात दुआएं करता रहा कि ये रात ना खत्म हो, फिर भी खत्म हो गई। भाई अब इसे खुदा की रजामंदी समझकर कबूल कर लो।
इसलिए तो खामोश है। आप जब चाहे ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सर। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारी फैमिली को मना लूंगा। नहीं सफी, मैं हाँ बोल चुकी हूँ। अगर मैं अपनी बात से अब मुकर गई तो खुदगर्ज कहलाऊंगी। अब मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। पहले इतनी अजीब निगाहों से हमें देखते हैं। इसको तो मैं अभी घर से निकालती हूँ। इसका सामान उठा के बाहर ना फेंका ना तो मेरा नाम मरियम नहीं। यहीं रुको, अकल से काम लो। मालिक है वो इस घर का। क्या मतलब है? मालिक है तो कुछ भी करेगा। मम्मी क्या हो गया है आपको? अगर आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो मैं मामू को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं। हाथ थाम के जिंदगी गुजारनी। मैं तो सोच रही हूँ अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख देखकर तुम दोनों का निकाह पढ़वा दो, ताकि इस घर में दोबारा खुशियां लौट आए, है ना? जीती रहो, जीती रहो। मुझे इजाजत, मैं चलूं। बहुत शुक्रिया आने का। तुमने तो मुझे कब का पराया कर दिया था, लेकिन मैं आज भी उसी मोड़ पे खड़ा हूं जहां तुम। शिजाब, शिजाब, अम्मी आप भी ना जहाँ रिएक्ट करना होता है वहां करती नहीं, और जहाँ नहीं करना होता वहां कर देती हैं। क्या जरूरत है आपको शिकायतें लगाने की? अब सर कितना डांटेंगे सबको। मुझे क्या पता था, मैं तो मुझे हवा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी। जी आंटी, वो ही हवा वापस आ चुकी है जिसके लिए सफी ने सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी, क्योंकि वो इनकी जिंदगी से कभी गई ही नहीं थी। अब आप ही फैसला करें, इनकी जिंदगी में मेरी जगह बनती है? और जब जगह ही नहीं है तो मैं इनके रास्ते का कांटा क्यों बनूं? काम भी करना, वरना वो दोनों माँ बेटी जो है ना मेरे सर पर बोझ बनकर आ जाएंगी। तुम्हें तो टेबल टेनिस बहुत पसंद है ना, खेल क्यों नहीं रहे? खेलता अगर तुम ना होती तो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे टेबल टेनिस। जी बताइए क्या मामला है? क्या करा रही है वो? रिपोर्ट लिखवा रही है अंदर। तो क्या करवाए? ममानी, उस बदमाश को सबक तो सिखाना होगा ना। अरे मोहल्ले में कम बदनामी हुई है जो अब तुम रोज रोज अपनी माँ को थाने भिजवा के रुस्वा करोगी मजीद। क्या कहना चाहती हैं आप? कि उस बदमाश को छोड़ दें? अच्छा खासा मारा तुम्हारे मामू ने। ऐसा क्या हो सकता है मुराद भाई? क्यों नहीं? जब औरत की इज्जत खराब करने की सजा हो सकती है तो मर्द की बदनामी की सजा क्यों नहीं हो सकती? हाँ बात तो ठीक है। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? बड़ी मुनासिब बात है, और जब मुअज़्ज़ज़ीन मोहल्ला इस बात पर मुत्तफिक है तो मुझे भला क्या इतराज हो सकता है? कल कोई मुनासिब सा वक्त देकर काउंसलर साहब से मुलाकात कर ले तो फिर ये कि दुनिया वालों का काम है बातें करना, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सफीर की खुशी है, और वो सिर्फ हवा के साथ खुश रह सकता है। लेकिन शिजाब आंटी, उसने पूरी जिंदगी हवा का बहुत इंतजार किया है। आप प्लीज उन दोनों को एक हो जाने दें। क्या चुरा कर भागी हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ना घबराई भी क्यों?
और रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है किसी का मर्डर करके भागी। दिल की बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखना, बदतमीजी मत करना उसके साथ। मानोगे ना मेरी बात? शाबाश, कुछ तो हौसला हुआ मुझे, वरना शायद मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाता। ये बात मुझे समझ आती, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रहे। मैंने अभी तक उससे शादी की बात ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं हुई अम्मी। वो मुझसे इतना दूर रहती है, न जाने क्यों डर लगता है कि मैं शादी की बात करूंगा तो वो शायद। वो वकास का फोन आया था, कह रहा था कि अपनी अम्मी और भाभी को लेकर आना चाहता है आपसे मिलवाने के लिए। जानती थी मैं, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो मुझसे। वो मैंने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, उसे कहो ले आए। सच में? और अगर मेरी धमकी असर ना करी और उसने फिर भी वक्कास से शादी कर ली तो? इतनी दूर की मत सोच, मरियम और हव्वा को हम हाथ से नहीं निकलने देंगे। जी, आपने बुलाया था, खैरियत है? चले, क्या मसला है? मुझसे बात करो। तुम जो कर रहे हो ना, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए तमीज से समझा रहा हूँ कि ये सब छोड़ दो, वरना वरना क्या करेगा? ये मेरा मोहल्ला है, तमीज से रह, वरना निकल यहाँ से, समझा? बच्चों के मुंह थोड़ी लगते हैं वकास भाई, आप तो अच्छे घर। मुझे पता चला कि आप लोग बड़े अच्छे और भले मानस लोग हैं, लेकिन आप लोग बड़े चालाक लोगों के हत्थे चढ़ गए। आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? देखिए, वकास तो भी बच्चा है, अगर आप लोग तो समझदार हो। आप अपनी बहू का इंतखाब देखभाल के करें। बहू? अब जी, मैं आपकी होने वाली बहू मरियम की बात कर रहा हूँ। मरियम और उसकी माँ हव्वा दोनों। जी कहिए। मुझे तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगनी थी। प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार ना करो। देखो, मैं सफीर को इस तरह तन्हा नहीं देख सकती। मैंने बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की। का काम किया गुलाम, तो अभी मेरे रास्ते से हट जाएगी, मरियम का भी रिश्ता टूट जाएगा और मेरा भी काम पूरा हो जाएगा। मगर ये याद रहे कि मरियम की शादी मुझसे ही होगी। हाँ हाँ हो जाएगी, फिक्र क्यों करते हो तुम? एक मिनट, मरियम का फोन है। हाँ हाँ याद आ गई ना तुम लोगों को मेरी। कहते हैं ना कि कमजोर बस है कि हम लोग सब कितना तुम्हारे लिए परेशान थे। कल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मरियम का रो रो के बुरा हाल है। हम सब तुम्हारे घर कब से बैठे हैं और तुम हो के मैडम पूरा दिन और पूरी रात गुजार कर आई हो। इन्हें क्यों तकलीफ का एहसास होगा, इनको क्यों होगा? ये तो उसके साथ भी खुश थी। कैसी बातें कर रही हो? किसके साथ? सफीर के साथ। और किसके साथ? वो तो हत्थे से उखड़ जाएंगी। नहीं, अच्छी बातों में सारी बातें क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है तू? हवलदार साहब, हवलदार साहब, क्या है? आपने तो हमारा हलक गीला नहीं करवाया, हम आपका मुंह मीठा करवा रहे हैं। अरे वाह,
पहला आदमी है जो कैद होने पर मिठाई खिलाता है। ये आपको अपनी जमानत की एडवांस में मिठाई खिला रहा हूँ। अच्छा, फिर तो पूरा डब्बा ही ले जाता हूँ, सब खा लेंगे। आपकी बेटी ने नहीं कर दिखाया, वो आपने कर दिखाया। क्या ये सच है हवा? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। शादी मैंने इन्हें सहारा देने के लिए की है, लेकिन मुश्किल हालात से गुजर रहे थे माँ बेटी, ये सभी जानते हैं। कोई गुनाह नहीं किया हमने, शादी की है। और प्लीज इस रिश्ते को कोई और रंग देने की कोशिश ना करें, वाकई। वरना मैंने सोचा भी नहीं था कि आज इतने खूबसूरत दिन तुम मेरे पास होगे, मेरे साथ। क्या हुआ, बैठोगे नहीं? और मुझे लगता है वो अपनी चाल में काफी हद तक कामयाब हो गया है। इसी वजह से आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर आप शक कर रहे हैं। झूठ, झूठ और फिर झूठ, सब पता चल गया मुझे। तुम नफरत में इतना गिर चुकी हो, इतना। तुम्हारी जमीन ने कभी तुम्हें मलामत नहीं की। ये क्या कह रहे हैं आप सिकंदर? नहीं रखना चाहती, तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? क्यों नहीं उसको अपनी जिंदगी गुजारने देती हो? तुम मेरी बेटी का तो रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। तुम्हें अपनी बेटी का घर प्यारा नहीं है क्या? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मत आया करें यहाँ। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आई हूँ। क्या मतलब, क्यों डरा रही है मुझे? अच्छा, तुम जैसे मर्दों को डर भी लगता है? अरे शरारी, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। ये लोग, इनका तो काम ही ऑल पोल बातें बकना है। तो ये लोगों के घर उजाड़ते हैं अफवाहें फैला फैलाकर। किस मिट्टी के बने हुए हो? खुद पर आई तो भोले बन गए। यही सब कुछ तुम हव्वा और मरियम के लिए करते थे ना, बहले में बातें फैलाना। आप खुद पे आई। मैं माफिया मांग चुकी हूँ सबसे। रहने दे अम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने झूठी माफी मांगी होगी सबसे। नहीं चाहिए मुझे आपका ये झूठा प्यार। नहीं अरसलम, ये झूठा प्यार नहीं है। तुम्हें मेरी आंखों में आंसू भी झूठे लग रहे होंगे, है ना? यकीन करो, मैं अपनी हवा ठीक तो होगी ना वहाँ। तो परेशानी की क्या बात है, आप कॉल कर लें। हाँ, मैंने फोन किया था, कह रहे थे कि वो ठीक है, सो रही है। तो ये तो अच्छी बात है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से मरियम परेशान हो गई होगी। उस वक्त मैंने हाँ कर दी थी, मगर वरना कोई दूसरा? नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस तुम चाहिए, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं। आजा आजा, जल्दी जल्दी, भाग के देखिए भाई, क्या कम। तो हमारे फरमान मियाँ को तो घर भी पसंद आ गया और घर वाले भी पसंद आ गए। फिजा, आपको कैसा लगा? जी आंटी, आपका बहुत एहसान है कि। कम ऑन शिजा, हम ही समझाए ना, जब से आई है यही बातें करके शर्मिंदा किए जा रहे। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। ये बात। कहाँ जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये खैराती सर्विस अपने घर की औरतों को भी दे दिया करो। देखो, मैं तुम्हारे मोहल्ले का ही हूँ, मुझे गलत लड़का मत समझो, मैं बुरा नहीं हूँ। जो कोई भी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बस। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वकास से। जी फरमाइए। आंटी, वो मरियम ने मुझे बताया था कि मोहल्ले के कुछ लोग आप लोग को तंग कर रहे हैं।
मरियम तो नहीं मानी, पर मैंने सोचा आकर आपसे इजाजत ले लूं। अगर आप कहती हैं तो मैं, हमारी एक अंकल है, उनकी पुलिस में जान पहचान है, तो उनसे कह के मैं इनका बंदोबस्त करा सकता हूँ। हमें नहीं लगाने पुलिस के चक्कर, और अगर वाकई आप हमारी मदद करना पे कुछ करना चाहती हूँ। वैसे भी इंसान सहारों के आसरे पर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारा सहारा नहीं, और हम सफर करना चाहता हूँ। तुमको तुम्हारी सारी मुश्किलों से निकालना चाहता हूँ। बताओ कब भेजूं मैं अम्मी को? हाँ, मेरी हिमायत कर रहे हैं आप। इसका मतलब तो ये है कि आपकी इस घर में चलती ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है आपकी इस घर में। उसने तो अपनी मनमानी करनी है ना, और आप क्या कर लेते हैं? कर क्या लेते हैं आप? उसके सर पे तो उसका भूत सवार है, बातों से थोड़ी टलेगा वो। मेरी बहन की किसी की परवाह नहीं है, सबको अपनी भाई की परवाह है। रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने। नहीं, तुम रो क्यों रही हो? तुम चुप कर जाओ, मैं जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। अच्छा चुप कर जाओ। देखी मैंने आपकी हैसियत इस घर। घर थोड़ा छोटा है, लेकिन सलीका दिखाई दे रहा है। किराए का है ना? अरे किराए का हुआ तो क्या हुआ नफीसा, अब देखो ना, छोटे घर की लड़की ही बड़े घर को संभालने का हुनर ज्यादा जानती है। क्यों हवा? वैसे मरियम के बारे में काफी सुना है मैंने। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। कसम खाओ मरियम, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिसकी वजह से मेरी गर्दन दुनिया वालों के आगे मजीद झुक जाए। ऐसी तो तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छे माँ बाप की औलाद, सच्ची और साफ को। जाओ चेंज कर लो जाके। सारी रात दुआएं करता रहा कि ये रात ना खत्म हो, फिर भी खत्म हो गई। भाई अब इसे खुदा की रजामंदी समझकर कबूल कर लो। इसलिए तो खामोश हूँ। आप जब चाहे ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं, that's not a problem। थैंक यू सर। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारी फैमिली को मना लूंगा। नहीं सफी, मैं हाँ बोल चुकी हूँ। अगर मैं अपनी बात से अब मुकर गई तो खुदगर्ज कहलाऊंगी। मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। पहले इतनी अजीब निगाहों से हमें देखते हैं। इसको तो मैं अभी घर से निकालती हूँ। इसका सामान उठा के बाहर ना फेंका ना तो मेरा नाम मरियम नहीं। यहीं रुको, अकल से काम लो। मालिक है वो इस घर का। क्या मतलब है? मालिक है तो कुछ भी करेगा। अम्मी क्या हो गया है आपको? अगर आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो मैं मामू को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं। हाथ थाम के जिंदगी गुजार। मैं तो सोच रही हूँ अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख देखकर तुम दोनों का निकाह पढ़वा दो, ताकि इस घर में दोबारा खुशियां लौट आए, है ना? जीती रहो, जीती रहो। मुझे इजाजत, मैं चलूं। बहुत शुक्रिया आने का। तुमने तो मुझे कब का पराया कर दिया था, लेकिन मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां तुम। शिजाब, शिजाब,
अम्मी आप भी ना, जहाँ रिएक्ट करना होता है वहां करती नहीं, और जहाँ नहीं करना होता वहां कर देती हैं। क्या जरूरत थी आपको शिकायतें लगाने की? अब सर कितना डांटेंगे सबको। मुझे क्या पता था, मैं तो मुझे हवा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी। जी आंटी, वो ही हवा वापस आ चुकी है जिसके लिए सफी ने सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी, क्योंकि वो इनकी जिंदगी से कभी गई ही नहीं थी। अब आप ही फैसला करें, इनकी जिंदगी में मेरी जगह बनती है, और जब जगह ही नहीं है तो मैं इनके रास्ते का कांटा क्यों बनूं? काम भी करना, वरना वो दोनों माँ बेटी जो है ना मेरे सर पर बोझ बनकर आ जाएंगी। तुम्हें तो टेबल टेनिस बहुत पसंद है ना, खेल क्यों नहीं रहे? खेलता अगर तुम ना होती तो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे टेबल टेनिस। जी बताइए क्या मामला है? क्या करा रही है वो? रिपोर्ट लिखवा रही है अंदर। तो क्या करवाए? ममानी, उस बदमाश को सबक तो सिखाना होगा ना। अरे मोहल्ले में कम बदनामी हुई है जो अब तुम रोज रोज अपनी माँ को थाने भिजवा के रुस्वा करोगी मजीद। क्या कहना चाहती हैं आप कि उस बदमाश को छोड़ दें? अच्छा खासा मारा तुम्हारे मामू ने। ऐसा क्या हो सकता है मुराद भाई? क्यों नहीं? जब औरत की इज्जत खराब करने की सजा हो सकती है तो मर्द की बदनामी की सजा क्यों नहीं हो सकती? हाँ हाँ, बात तो ठीक है। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? बड़ी मुनासिब बात है, और जब मुअज़्ज़िज़ीन मोहल्ला इस बात पर मुत्तफिक है तो मुझे भला क्या इतराज हो सकता है? कल कोई मुनासिब सा वक्त देकर काउंसलर साहब से मुलाकात कर ले तो फिर ये कि दुनिया वालों का काम है बातें करना, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सफीर की खुशी है, और वो सिर्फ हवा के साथ खुश रह सकता है। लेकिन शिजाब आंटी, उसने पूरी जिंदगी हवा का बहुत इंतजार किया है। आप प्लीज उन दोनों को एक हो जाने दें। क्या चुरा कर भागी हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ना घबराई भी क्यों? और रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है किसी का मर्डर करके भागी। दिल की बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखना, बदतमीजी मत करना उसके साथ। मानोगे ना मेरी बात? शाबाश, कुछ तो हौसला हुआ मुझे, वरना शायद मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाता। ये बात मुझे समझ आती, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रहे। मैंने अभी तक उससे शादी की बात ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं हुई अम्मी। वो मुझसे इतना दूर रहती है, न जाने क्यों डर लगता है कि मैं शादी की बात करूंगा तो वो शायद। वो वकास का फोन आया था, कह रहा था कि अपनी अम्मी और भाभी को लेकर आना चाहता है आपसे मिलवाने के लिए। जानती थी मैं, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो मुझसे। वो मैंने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, उसे कहो ले आए। सच में? और अगर मेरी धमकी असर ना करी और उसने फिर भी वक्कास से शादी कर ली तो? इतनी दूर की मत सोच, मरियम और हव्वा को हम हाथ से नहीं निकलने देंगे। जी आपने बुलाया था, खैरियत है? बोले क्या मसला है? मुझसे बात करो। तुम जो कर रहे हो ना तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो।
लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। इसे तमीज से समझा रहा हूँ कि ये सब छोड़ दो, वरना क्या करेगा? ये मेरा मोहल्ला है, तमीज से रह वरना निकल यहाँ से, समझा? बच्चों के मुंह थोड़ी लगते हैं वकास भाई, आप तो अच्छे घर। मुझे पता चला कि आप लोग बड़े अच्छे और भले मानस लोग हैं, लेकिन आप लोग बड़े चालाक लोगों के हत्थे चढ़ गए। आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? देखिए, वकास तो भी बच्चा है, मगर आप लोग तो समझदार हो। आप अपनी बहू का इंतखाब देखभाल के करें। बहू? अब जी मैं आपकी होने वाली बहू मरियम की बात कर रहा हूँ। मरियम और उसकी माँ हव्वा दोनों शामिल। जी कहिए। मुझे तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगनी थी। प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार ना करो। देखो, मैं सफीर को इस तरह तन्हा नहीं देख सकती। मैंने बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की। का काम किया गुलाम, वो भी मेरे रास्ते से हट जाएगी, मरियम का भी रिश्ता टूट जाएगा और मेरा भी काम पूरा हो जाएगा। मगर ये याद रहे कि मरियम की शादी मुझसे ही होगी। हाँ हाँ हो जाएगी, फिक्र क्यों करते हो तुम? एक मिनट, मरियम का फोन है। हाँ हाँ याद आ गई ना तुम लोगों को मेरी। कहते हैं ना कि कमजर है कि हम लोग सब कितना तुम्हारे लिए परेशान थे। कल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मरियम का रो रो के बुरा हाल है। हम सब तुम्हारे घर कब से बैठे हैं और तुम हो के मैडम पूरा दिन और पूरी रात गुजार कर आई हो। इन्हें क्यों तकलीफ का एहसास होगा? इनको क्यों होगा? ये तो उसके साथ भी खुश थी। कैसी बातें कर रही हो? किसके साथ? सफीर के साथ और किसके साथ? वो तो हत्थे से उखड़ जाएंगी। अच्छी बातों में सड़ी बातें क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है तू? हवलदार साहब, क्या है? आपने तो हमारा हलक गीला नहीं करवाया, हम आपका मुंह मीठा करवा रहे हैं। अरे वाह, पहला आदमी है जो कैद होने पर मिठाई खिलाता है। ये आपको अपनी जमानत की एडवांस में मिठाई खिला रहा हूँ। अच्छा, फिर तो पूरा डब्बा ही ले जाता हूँ, सब खा लेंगे। आपकी बेटी ने नहीं कर दिखाया, वो आपने कर दिखाया। क्या ये सच है हवा? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। शादी मैंने इन्हें सहारा देने के लिए की है, लेकिन मुश्किल हालात से गुजरे थे माँ बेटी, ये सभी जानते हैं। कोई गुनाह नहीं किया, हमने शादी की है। और प्लीज इस रिश्ते को कोई और रंग देने की कोशिश ना करें। वाकई, वरना मैंने सोचा भी नहीं था कि आज इतने खूबसूरत दिन तुम मेरे पास होंगे, मेरे साथ। क्या हुआ? बैठोगे नहीं? और मुझे लगता है वो अपनी चाल में काफी हद तक कामयाब हो गया है। इसी वजह से आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर आप शक कर रहे हैं। झूठ, झूठ और फिर झूठ, सब पता चल गया मुझे। तुम नफरत में इतना गिर चुकी है, इतना। तुम्हारी जमीन ने कभी तुम्हें मलामत नहीं की। ये क्या कह रहे हैं आप सिकंदर? नहीं रखना चाहती, तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? क्यों नहीं उसको अपनी जिंदगी गुजारने देती हो? तुम मेरी बेटी का तो रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। तुम्हें अपनी बेटी का घर प्यारा नहीं है क्या? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मत आया करें यहाँ। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आई हूँ। क्या मतलब?
क्यों डरा रही है मुझे? अच्छा, तुम जैसे मर्दों को डर भी लगता है? अरे शहजादी, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। ये लोग, इनका तो काम ही ऑल बोल बातें बकना है। तो ये लोगों के घर उजाड़ते हैं अफवाहें पिला पिला कर। किस मिट्टी के बने हुए हो? खुद पर आई तो भोले बन गए। यही सब कुछ तुम हव्वा और मरियम के लिए करते थे ना, बहले में बातें फैलाना। आप खुद पे आई। मैं माफिया मांग चुकी हूँ सबसे। रहने दे अम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने झूठी माफी मांगी होगी सबसे। नहीं चाहिए मुझे आपका ये झूठा प्यार। नहीं अरसलम, ये झूठा प्यार नहीं है। तुम्हें मेरी आंखों में आंसू भी झूठे लग रहे होंगे, है ना? यकीन करो, मैं अपनी हवा ठीक तो होगी ना वहाँ? तो परेशानी की क्या बात है, आप कॉल कर लें। हाँ, मैंने फोन किया था, कह रहे थे कि वो ठीक है, सो रही है। तो ये तो अच्छी बात है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से मरियम परेशान हो गई होगी। उस वक्त मैंने हाँ कर दी थी, मगर नाज़रीन जैसे कि ड्रामा सीरियल कश्फ के आने वाले नए एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिर जिस बात का डर था कश्फ को, वही हुआ। क्योंकि उसके दिल में ख्याल था कि कहीं मेरी जगह मेरी बहन की शादी न हो जाए। आखिर ऐसे ही होगा आने वाले एपिसोड में, क्योंकि कश्फ की दोस्त भी कह देती है उसको कि आपके हक पर डाका डालने वाली आपकी बहन ही है। तो दूसरी जानिब आप ये भी देख लेंगे दोस्तों के अब कश्फ का बाप भी समझने लगा है कश्फ को पैसे वाली मशीन, और वो अपनी बीवी से कहता है कि हक मार तो एक बार मिलता है, लेकिन अगर कश्फ यहाँ रही तो शादी ना हुई उसकी, हमारे घर में नोटों की बारात हो जाएगी। तो ये बात सुनकर उसकी बीवी कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तो दोस्तों आगे जाके आप ये भी देखेंगे कि कश्फ को इस बात का पता चलता है तो कश्फ पहुंच जाती है वैदान के घर और कहती है कि वैदान को कि तुम भूल जाओ मेरी बहन को। तो इस बात पे वैदान देखता है उसको हैरानी से और कहता है कि मैं उसका मंगेतर हूँ। तो नाज़रीन कश्फ कहती है कि मेरी भूल जाओ तुम उसको, उस पर उसके माँ बाप का हक है। तो इस पर वो अब क्या वैदान अब शादी करेगा कश्फ से या उसकी बहन से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।